नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे राधे मां की। विवादों से घिरी राधे मां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक एक कर राधे मां पर कई आरोप लग रहे हैं। मुंबई की एक मॉडल ने राधे मां पर बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। इस मॉडल का आरोप है कि राधे मां सेक्स रैकेट चलाती हैं। राधे मां ने इस मॉडल को ये डर्टी ऑफर भी दिया था। इस मॉडल का आरोप है कि 2 बार राधे मां ने उसे दूसरों से रिलेशन बनाने के लिए भी कहा था। ये है मॉडल अर्शी खान, जिन्होंने राधे मां पर अब तक का सबसे संगीन आरोप लगाया है। अर्शी खान का आरोप है कि राधे मां सेक्स रैकेट चलाती हैं और ये डर्टी ऑफर राधे मां ने उनके सामने भी रखा जब वो राधे मां से मिलने गईं। ये बताइए कि राधे मां ने आपको सेक्स रैकेट में इन्वॉल्व करने की कोशिश की, क्या आपके आरोप है, क्या आपने एक्सपीरियंस किया था? जी, एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड हैं राहुल, वो उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। तो उन्होंने मुझे 2-3 बार उनसे मुलाकात करने के लिए बोला था, तो मतलब फोर्सली बोला था कि आप उनसे एक बार मिल लीजिए। तो राधे मां से मैं 2 बार मुलाकात हुई है मेरी, आज से 7-8 महीना करीब पहले। बस वो उनका पूरा फुल्ली जो कंसंट्रेशन था कि आप सेक्स कीजिए, हमारे इधर लड़कियों को सप्लाई किया जाता है, चाहे वो इंडिया की लड़कियां हों, चाहे वो फॉरेनर्स हों। अर्शी ने राधे मां पर एक एक कर कई आरोप लगाए। अर्शी का कहना है कि वो 2 बार राधे मां से मिल चुकी है और दोनों बार उन पर राधे मां ने फिजिकल रिलेशंस बनाने का दबाव बनाया। मैं उनसे एक रूम में अलग से मिली थी और वहां पर 4-5 लोग बैठे थे और राधे मां तो बिल्कुल ड्रिंक की हुई थी और बिल्कुल ड्रंक थी वो। तो उनका सीधा फुल्ली एक ही कंसंट्रेशन था कि अर्शी, यहाँ पर मुंबई हो या जो भी बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं, आप मॉडल हैं, एज ए मॉडल अगर आपको कुछ आगे बढ़कर काम करना है तो आपको फिजिकली जिस्मानी ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे राधे मां की। विवादों से घिरी राधे मां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक एक कर राधे मां पर कई आरोप लग रहे हैं। मुंबई की एक मॉडल ने राधे मां पर बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। इस मॉडल का आरोप है कि राधे मां सेक्स रैकेट चलाती हैं। राधे मां ने इस मॉडल को ये डर्टी ऑफर भी दिया था। इस मॉडल का आरोप है कि 2 बार राधे मां ने उसे दूसरों से रिलेशन बनाने के लिए भी कहा था। ये है मॉडल अर्शी खान, जिन्होंने राधे मां पर अब तक का सबसे संगीन आरोप लगाया है। अर्शी खान का आरोप है कि राधे मां सेक्स रैकेट चलाती हैं और ये डर्टी ऑफर राधे मां ने उनके सामने भी रखा जब वो राधे मां से मिलने गईं। ये बताइए कि राधे मां ने आपको सेक्स रैकेट में इन्वॉल्व करने की कोशिश की, क्या आपके आरोप है, क्या आपने एक्सपीरियंस किया था? जी, एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड हैं राहुल, वो उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। तो उन्होंने मुझे 2-3 बार उनसे मुलाकात करने के लिए बोला था, तो मतलब फोर्सली बोला था कि आप उनसे एक बार मिल लीजिए। तो राधे मां से मैं 2 बार मुलाकात हुई है मेरी, आज से 7-8 महीना करीब पहले। बस वो उनका पूरा फुल्ली जो कंसंट्रेशन था कि आप सेक्स कीजिए, हमारे इधर लड़कियों को सप्लाई किया जाता है, चाहे वो इंडिया की लड़कियां हों, चाहे वो फॉरेनर्स हों। अर्शी ने राधे मां पर एक एक कर कई आरोप लगाए। अर्शी का कहना है कि वो 2 बार राधे मां से मिल चुकी है और दोनों बार उन पर राधे मां ने फिजिकल रिलेशंस बनाने का दबाव बनाया। मैं उनसे एक रूम में अलग से मिली थी और वहां पर 4-5 लोग बैठे थे और राधे मां तो बिल्कुल ड्रिंक की हुई थी और बिल्कुल ड्रंक थी वो। तो उनका सीधा फुल्ली एक ही कंसंट्रेशन था कि अर्शी, यहाँ पर मुंबई हो या जो भी बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं, आप मॉडल हैं, एज ए मॉडल अगर आपको कुछ आगे बढ़कर काम करना है तो आपको फिजिकली जिस्मानी ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। अर्शी का आरोप ये भी है कि राधे मां के इस घिनौने काम में उनके रईस समर्थक भी शामिल हैं। राधे मां से जुड़े लोग गांव देहात से भोली भाली लड़कियों को आस्था के नाम पर फंसाकर मुंबई लाते हैं और सेक्स रैकेट के धंधे में डाल देते हैं। गांव की लड़कियां रहती हैं जो ना समझ रहती हैं, उनको बुलाया जाता है, उन्हें फुली ट्रेन किया जाता है कि आपको पैसा कमाना है, अपने घर को आगे बढ़ाना है, घर पर पैसा भेजना है, तो आप जो भी हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके साथ सेक्स कीजिए। मॉडल अर्शी के मुताबिक राधे मां सिर्फ सेक्स रैकेट ही नहीं चलाती बल्कि नशा और वशीकरण भी करती है। अर्शी जब उनसे मिलने उनके पास गई तो वो नशे में थी। उनके पास मौजूद लोग भी टल्ली थे।
वो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करती है, जैसे किसी को वशीकरण कर लेना, ये सब करना। तो किसी भी नशीले पदार्थ को अगर आप दे देंगे, उसका इफेक्ट 5 या 10 मिनट में होना शुरू हो जाता है या उसी वक्त होना शुरू हो जाता है। तो पब्लिक या फिर जो लोग होते हैं वो ये मान जाते हैं कि हाँ, इसने मुझे ऐसा किया है और मुझे आराम मिला है। आरोप है कि राधे मां ने अपने कमरों में कैमरा लगा रखा है। कैमरे के सामने वो लड़कियों से सेक्स करवाती हैं और फिर उसका वीडियो बनाती हैं ताकि ब्लैकमेल कर सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल, हिडन कैमरा लगाए जाते हैं ताकि अगर बाय चांस कोई लड़की किसी के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो रहा है तो वो राधे माँ भी उसके साथ इन्वॉल्व होती है और वो कैमरे में पूरा कंप्लीटली किया जाता है ताकि आगे जाके वो लड़की कुछ आगे कार्रवाई ना कर पाए। उसको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आपने ऐसा किया तो हम आपका ये रिलीज कर देंगे। ये पहली बार नहीं जब राधे मां पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगा है। इससे पहले भी टीवी एक्टर डॉली बिंद्रा उन पर अश्लीलता फैलाने और सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगा चुकी हैं। संकेत पाठक, मुंबई, न्यूज 24। जी हां, इससे पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस डॉली बिंद्रा ने भी राधे मां पर संगीन इल्जाम लगाए थे। डॉली बिंद्रा ने आरोप लगाया था कि राधे मां अश्लील हरकत करती हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि राधे मां अपने सहयोगी के साथ अश्लील वीडियो देखती हैं। डॉली बिंद्रा ने राधे मां और उनके समर्थकों पर धमकी देने का आरोप भी लगाया था। और ईश्वर पे भी पूरा फेथ है कि वो मेरे साथ है। राधे मां उर्फ सुखविंदर कौर, या यह कह लीजिए कि बब्बो की मुश्किल अब बढ़ने वाली है, क्योंकि अब इस स्वघोषित धर्मगुरु पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। एक्ट्रेस डॉली बिंद्रा की शिकायत पर राधे मां के खिलाफ मुंबई के बोरीवली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने ये एफआईआर राधे मां और उसके सहयोगियों के खिलाफ धमकाने और अश्लीलता फैलाने के आरोप में दर्ज किया है। मेरी कंप्लेन पूरी सुनी, सारी कॉपीज पढ़ी है मेरी कंप्लेन की। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उनमें राधे मां समेत 20 लोग शामिल हैं। इनमें राधे मां के तमाम करीबी हैं। संजीव गुप्ता, छोटी मां और टल्ली बाबा को भी आरोपी बनाया गया है। इन लोगों के खिलाफ धारा 254, 354, 506, 504 के तहत मामला दर्ज किया गया है। राधे मां के खिलाफ मुंबई में इससे पहले कांदीवली पुलिस स्टेशन में दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज है, जिसमें वो अंतरिम जमानत पर है। इसी मामले में अभी तक राधे मां से 3 बार पूछताछ हो चुकी है। आपको बता दें कि कभी राधे मां की भक्त रही डॉली ने शिकायत में कहा था कि राधे मां के दरबार में बहुत ही अश्लील काम होते हैं। डॉली बिंद्रा ने यह भी कहा था कि उनके साथ भी अश्लील हरकत की गई। डॉली बिंद्रा के मुताबिक एक बार राधे मां के बेटे और उनके एक सहयोगी ने सबके सामने एक एक कर अपने पूरे कपड़े उतार दिए थे। डांस करता है, गंदी तरह अपनी माँ के साथ डांस कर रहा है, मेरे साथ भी गंदी तरह डांस किया उसने। इतने बट्टी ने, उसके बेटे ने, सुखविंदर के बेटे ने, भूपेंद्र ने। और देखते ही देखते जब तक कुछ आप सोचो उसके पहले उसने अपनी वो जॉकी शॉर्ट्स उतार दी। डॉली के समर्थन में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले भी उतर आए हैं। अठावले ने राधे मां के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। राधे मां की सीबीआई से जांच कराने की मांग करते हुए रामदास अठावले ने कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो वो बोरीवली पुलिस स्टेशन के सामने धरना देंगे और आंदोलन करेंगे। पुलिस ने इसकी जांच करनी चाहिए और अगर उसमें कोई गलत है तो फिर राधे मां पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए आरपीआई की तरफ से आंदोलन हो रहा है, मैं उसमें सम्मिलित होने वाला हूँ। इतना ही नहीं, राधे मां पर अब इनकम टैक्स का भी शिकंजा कसता जा रहा है। दरअसल न्यूज 24 पर खबर दिखाई गई थी कि कैसे राधे मां के बड़े बेटे हरजिंदर ने 35 करोड़ रुपए में बोरीवली में एक बंगला जुहू के एक शख्स से सिर्फ 1 करोड़ 65 लाख में खरीदा, जबकि 32 करोड़ रुपए ब्लैक के जरिए दिए गए। इसके अलावा राधे मां की करीब 1200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भी विवादों में है। इसे लेकर अब इनकम टैक्स विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने राधे मां की सभी प्रॉपर्टी की जांच शुरू कर दी है। न्यूज 24 के पास इनकम टैक्स विभाग का वो लेटर मौजूद है जिसमें राधे मां की संपत्तियों की जांच की बात कही गई है। इससे पहले धर्म रक्षा महामंच के अध्यक्ष
पंडित रमेश जोशी ने भी राधे माँ की काली कमाई से बनाई गई संपत्ति की जांच की मांग इनकम टैक्स विभाग से कर चुके हैं। 40 करोड़ रुपया इन्होंने खर्चा किया, जो बंगला बहुत बड़ा आलीशान है, और इसके सारे लीगल डॉक्यूमेंट हमें मिले हैं और वो लीगल डॉक्यूमेंट हमने इनकम टैक्स के डायरेक्टर को दे दिया है। जाहिर है इनकम टैक्स विभाग को अगर जांच में राधे माँ की काली कमाई के सबूत मिलते हैं तो उसके खिलाफ एक और मामला दर्ज हो सकता है और राधे माँ की मुश्किलें बढ़ सकती है। संकेत पाठक, मुंबई, न्यूज़ 24। राधे माँ पर आरोपों की झड़ी लगी हुई है। आरोपों की इन लंबी फहरिस्त में सबसे ज्यादा आरोप लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और चौकी लगाने के नाम पर अश्लीलता फैलाने के हैं। तो कैसे राधे माँ पर अश्लीलता फैलाने के आरोप लगे हैं, हमारे इस रिपोर्ट में देखें। ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी। बेबी डाल में सोने दी, बेबी डाल में सोने दी, बेबी डाल में सोने दी, बेबी डाल में सोने दी। राधे माँ की भक्त रह चुकी एक महिला ने किया है सनसनीखेज दावा। इस महिला ने खुलासा किया है कि बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी की बहुत बड़ी फैन है राधे माँ। महिला का दावा है कि उसे सनी लियोनी के लिए राधे माँ की दीवानगी का अंदाज उस वक्त हुआ जब उसने राधे माँ को सनी लियोनी के मशहूर गाने बेबी डॉल में सोने दी पर जमकर ठुमके लगाते अपनी आंखों से देखा। आपको बता दें कि सनी लियोनी के बारे में राधे माँ की दीवानगी का ये खुलासा करने वाली ये महिला कभी उनकी भक्त हुआ करती थी, लेकिन बाद में इस महिला ने राधे माँ पर घर तोड़वाने और तलाक कराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इस महिला के मुताबिक राधे माँ काफी रोमांचक जीवन गुजारती है। सनी लियोनी के अलावा राधे माँ को बॉलीवुड के कई दूसरे आइटम नंबर भी खूब पसंद हैं और अकेले में वो इन गानों पर डांस भी करती है। फिल्मी गाने पर राधे माँ के डांस की झलक हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। मैंने देखा जो सांवरे अखियों के झरोखों से, मैंने देखा जो सांवरे तुम दूर नजर आए। खुद को देवी का अवतार बताने वाली सुखविंदर कौर उर्फ राधे माँ पर इस नए खुलासे ने उन्हें फिर से चर्चा में ला दिया है। इस नए खुलासे के मुताबिक राधे माँ न सिर्फ बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी की बहुत बड़ी फैन है, बल्कि वो सनी लियोनी को देखने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। सोने से कलाई में तुराने लगा सोना कंगना। बॉलीवुड की खबरें देने वाली एक वेबसाइट ने राधे माँ के बारे में ये खुलासा किया है। इस वेबसाइट ने इस पीड़ित महिला के साथ ऑनलाइन इंटरव्यू किया था, जिसमें महिला ने राधे माँ के बारे में खुलासे किए। हालांकि सनी लियोनी की फैन होने की बात पर खुद टीवी एक्ट्रेस डॉली बिंद्रा भी हामी भर रही हैं। ये बहुत शौकीन है, बहुत अय्याश है औरत, इसको बहुत शौक है। सनी लियोनी के बारे में हमेशा पूछती रहती थी और जब एक बार हम लोग बैठे थे, संजीव गुप्ता, शिव चाचा, छोटी, ये सुखविंदर, ये कहती बाने करती है पौन क्या होता है, ये क्या होता है, वो कहता है, सारे नौटंकियां हैं, सब जानती है, सब समझती है और आईपैड में खोल के उसका पौन देख रही थी मेरे सामने। वैसे खबरों के मुताबिक राधे माँ पर फिल्म बनाने की भी चर्चाएं हो रही हैं। ऐसे में अगर सनी लियोनी उनका लीड रोल निभाती नजर आ जाएं, तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। अभी हाल ही में इसको लेकर मलिका शेरावत का नाम सामने आया था, हालांकि उन्होंने ट्वीट कर इन खबरों से इनकार किया। राधे माँ पर आरोपों की झड़ी लगी हुई है और आरोपों की इन लंबी फहरिस्त में सबसे ज्यादा आरोप लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने और चौकी जमाने के नाम पर अश्लीलता फैलाने का है। हमको आशीर्वाद देना है तो आप एक धर्म गुरु की तरह, एक साधु संत की तरह आप आशीर्वाद दीजिए। ये ढोंग करने की क्या जरूरत है? जितना भी वहाँ पे हो रहा है वो सारा ढोंग है, उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। फाल्गुनी की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट पहले ही पुलिस से पूछ चुकी है कि क्या बॉम्बे पुलिस एक्ट के तहत राधे माँ पर अश्लीलता फैलाने का मामला बनता है। खुद को देवी दुर्गा का रूप बताने वाली राधे माँ पर अश्लीलता फैलाने का आरोप सिर्फ फाल्गुनी ने नहीं लगाया, बल्कि ये आरोप टीवी एक्ट्रेस डॉली बिंद्रा भी लगा चुकी हैं। हालांकि डॉली के आरोप इससे भी थोड़े ज्यादा हैं।
साफ है कि राधे माँ पर एक के बाद एक आरोप लगे, कई राज का पर्दाफाश हुआ और राधे माँ के कई राज लोगों के सामने आ रहे हैं।